वो नंबर 1 है, वो कल फाइनल के बाद सब कुछ क्लीन करने के लिए नंबर 1 विला पर आएगा। तो क्वीन क्यों कह रही होती है, अगर तुम नंबर 1 स्पॉट को सिक्योर करके रखते हो तो तुम नेशनल ट्रायल कॉन्टेस्टेंट्स के सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और यही वो चीज है जो कि जियांग फेंगयून चाहता है। जो कि लूफेन मन कह रहा होता है, मैं देख सकता हूँ वो फेम और नेशनल ट्रायल दोनों ही चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं चाहता कि मैं पहले ही इन सभी चीजों को ऑब्टेन कर चुका हूँ। तभी क्वीन क्यों कह रही होती है, ये जियांग फेंगयू वो सच में क्लाउन है जो कि लूफेन की बदनामी करने के लिए स्कूल में लूफेन की अब्सेंस का फायदा उठा रहा है। तो जियानन कह रही होती है, हम स्पीचलेस है, हम उसे जानते तक नहीं है, और अगर वो कल यहाँ पे आने की हिम्मत करेगा तो मैं जियानिंग को इन्फॉर्म कर दूंगी। उसकी बातें सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है, फेंगयून ग्रुप वो मेरे लिए आ रहा है, इसलिए मैं उन्हें मौका दूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए जियानन कहती है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है? तो लूफेन कह रहा होता है, खैर मुझे इसे ठीक से करने दो ताकि मैं फेंगयून ग्रुप को रिस्पॉन्ड कर पाऊँ और उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाऊँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें लॉन्गडू एकेडमी एरेना का वीआईपी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम फेंगयून ग्रुप के ज़ूजिंग को देखते हैं, जिसकी हिडन कॉम्बैट प्रोफेशन मेज 1 होती है, जहाँ पे जियांग फेंगयून से कह रहा होता है, ब्रदर जियांग लूफेन ने एक्चुअली रिस्पॉन्ड किया है। इसी के साथ देखते हैं कि जियांग फेंगयून प्रैक्टिस के लिए 2 लोगों से लड़ रहा होता है, जहाँ पे वो 2 लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी जियांग फेंगयून अपने कई सारे क्लोन्स बना लेता है और दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। जो कि देखकर उनमें से एक पर्सन कह रहा था, रुको ब्रदर ये स्किल आके तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम सीरियस हो? हम तो बस पार्टनर है ना? तभी हम देखते हैं कि जियांग उन्हें बुरी तरीके से मारते हुए उन्हें हरा देता है, जहाँ पे ज़ूजिंग से कह रहा होता है, तो बताओ लूफेन ने आखिर क्या कहा? इसी के साथ हमें बताया जाता है जियांग फेंगयून की हिडन कॉम्बैट प्रोफेशन शैडो वॉरियर है। तभी ज़ूजिंग कह रहा होता है, उसने एक मैसेज को पोस्ट किया है, तो ब्रदर जियांग तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए। तो ये सुनते हुए जियांग उसे पढ़ते हुए कह रहा होता है, वो हमारे पूरे फेंगयून ग्रुप को अपने दम पर चैलेंज करने का हिम्मत कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही बड़ा दाव खेल रहा है। सच में ये लूफेन ये बहुत ही बड़ा घमंडी है। इसी के साथ वो ज़ूजिंग से कह रहा होता है, उसके पास जाओ और उसे फाइनल के बाद कल एरेना में आने के लिए कहो। तो उसकी बातें सुनते हुए ज़ूजिंग कहता है, क्या ब्रदर जियांग क्या हम सचमुच लूफेन से फाइट करने वाले हैं? तो जियांग फेंगयून कह रहा होता है, बिल्कुल चलो पूरे फेंगयून ग्रुप को इकट्ठा करते हैं। वैसे भी क्या हम सभी उसे चैलेंज करना नहीं चाहते थे? तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं ये चाहता कि वो पहचाने कि असली नंबर 1 कौन है। वो लड़का जो कि स्कूल के जरिए चूज किया गया है और वो दूसरा लड़का जिसने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस सबके सामने आना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन क्यों कह रही होती है, क्या जियांग फेंगयून ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है? ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसी के साथ हम उस आर्टिकल में देखते हैं जहाँ पे बताया जाता है लूफेन ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड करते हुए फेंगयून ग्रुप के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, जहाँ पे उसने ये कहा, ये साबित करने के लिए कि तुम नंबर 1 हो तो बदनामी का सहारा लेने की वजह मुझसे खुलकर कम्पीट करो। मैं तुम्हें एड्रेसिंग कर रहा हूँ फेंगयून ग्रुप, अपना सबसे बेस्ट परफॉर्म करना। और ऐसे उसके पोस्ट पे कई सारे कमेंट आ रहे होते हैं, जहाँ पे वो सभी फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। यहाँ पे जियाओनान ये सब देखते हुए कह रही होती है, मैंने सुना है कि जियांग फेंगयून का आज सेमीफाइनल मैच है, तो क्या तुम जाकर देखना चाहोगे? तो लूफेन कह रहा होता है, सच कहूँ तो मुझे सच में जियांग फेंगयून की ताकत में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तो हम अपग्रेड करने के लिए सीक्रेट रियल हॉल में भी जा सकते हैं। तभी वहाँ पे उसकी आंटी आती है और कह रही होती है, लूफेन ये सही नहीं है, एरोगेंट, ये डिफीट की ओर ले जाता है, तो अपने ओपोनेंट को समझना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जियाओनान खाना खाते हुए कह रही होती है, बस ये दिखाओ कि तुम्हारे पास फेंगयून ग्रुप से ज्यादा सपोर्टर्स हो सकते हैं। तभी क्वीन क्यों भी कह रही होती है, लूफेन कैंपस गॉसिप्स का सेंटर है, और अगर ये पता चल गया कि वो जियांग फेंगयून को देखने के लिए गया है, बातें और भी ज्यादा फैल जाएगी। तो ये देखते हुए वो आंटी लूफेन से कह रही होती है, अगर ऐसी है तो चलो तुम्हें थोड़ा सा तैयार करते हैं। इसी के साथ हमें जियांग फेंगयून के सेमीफाइनल मैच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम काफी सारे क्राउड को देखते हैं, जहाँ पे हम जियाओनान और क्वीन क्यों को भी देखते हैं, जहाँ पे जियाओनान कह रही होती है, तो क्या जियांग फेंगयून के अगले गेम में अपीयर होने का टाइम नहीं आ गया है? तो उसकी बातें सुनते हुए क्वीन क्यों से कह रही होती है, फेंगयून ग्रुप को देखने के लिए यहाँ पे काफी सारे लोग आए हैं, ऐसा लगता है कि वो अभी आने वाला है। इसी के साथ हम उसके सामने मास्क पहने हुए एक पर्सन को देखते हैं, और ये और कोई नहीं बल्कि लूफेन है, जहाँ पे उसकी आंट उससे कह रही होती है, तो बताओ तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी आंट के जरिए चुनी गई आउटफिट ये सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया नहीं है? इसी के साथ एक अनाउंसमेंट शुरू होती है, जहाँ पे सभी को बताया जाता है इस साल के फ्रेशमैन असेसमेंट का सेमीफाइनल ये शुरू होता है, जहाँ पे लूफेन उठते हुए आगे बढ़ता है, जो कि देखिए उसकी आंट उससे कह रही होती है, लूफेन आगे तुम कहाँ पे जा रहे हो, गेम तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। तो लूफेन उससे कह रहा होता है, आंटी ये कंपटीशन ये बिल्कुल मीनिंगलेस है, तो मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ, तो जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। इसी के साथ बताया जाता है प्लीज 2 सेमीफाइनल टीम्स का वेलकम किया जाए। इसी के साथ हम यहाँ पे प्रिंसिपल जो को देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने जाते हैं, जहाँ पे वो बाहर से कह रहे होते हैं, मिस्टर प्रिंसिपल क्या आप कैंपस फोरम में कुछ पोस्ट को लेकर हुए हाल ही कंट्रोवर्सी से अवेयर है? ये लूफेन और जियांग फेंगयून के बीच कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। तो वहाँ से प्रिंसिपल कह रहा होता है, झाओ शेंगमेंग बस यूहान को नए लोगों के छोटे मोटे झगड़े को संभालने दीजिए और मुझे इस चीज की रिपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनते हुए वाइस प्रिंसिपल जो कह रहे होते हैं, लूफेन की स्ट्रेंथ के बेस पर मेरा सजेशन ये है कि स्कूल इस चैलेंज को रोकने के लिए कदम उठाए। मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता है कि वो सिचुएशन के बारे में सोचे बिना ही एक्ट करने लगेगा, और आफ्टर ऑल चियान तेंजी उसके साथ मैच के बाद अभी भी अस्पताल में है और अभी तक ठीक हो रहा है। तो प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं, वाइस प्रिंसिपल झाओ ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहे हो। इस तरह चिंता करने से बेहतर यह है कि हम इस बारे में चिंता करें कि ड्रैगन सिटी स्पेशल एनवॉय 1 महीने में स्कूल में आकर ये जांच करेगा कि लूफेन नेशनल ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड है या फिर नहीं। तो ये सुनते हुए वाइस प्रिंसिपल झाओ
काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या 1 मंथ, ये तो बहुत ही ज्यादा जल्दी है। तो प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं इस बार का नेशनल ट्रायल ये समय से पहले है, तो स्पेशल इनवॉय का इंस्पेक्शन भी टाइम से पहले है। तो बताओ लूफेन की तैयारी कैसी चल रही है। तो वाइस प्रिंसिपल झाओ कह रहे होते हैं लूफेन 2nd लेवल पर प्रमोट होने वाला है। तो प्रिंसिपल आप इसके बारे में चिंता मत करिए। हालांकि कुयान जियोंग ये काफी ज्यादा घमंडी है, वो जरूर जानबूझकर लूफेन के लिए चीजों को और भी ज्यादा मुश्किल बनाएगी। तो प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं वाइस प्रिंसिपल झाओ की जानकारी सच में खराब है। कुयान जियोंग अब स्पेशल इनवॉय नहीं रही, जहाँ पे अब ड्रैगन सिटी का स्पेशल इनवॉय रुआन चैंगफेंग है। तो उसकी बातें सुनते हुए वाइस प्रिंसिपल झाओ मनी मन कह रहा होता है रुआन चैंगफेंग, जब मिस्टर क्वीन ने मुझे लूफेन और जिनजियो के बारे में बताया था तो उन्होंने इनके बारे में मेंशन किया था, जहाँ लूफेन और जिनजियो के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रुआन चैंगफेंग ने भी इंटरफियर किया, जो कि रुआन और लूफेन के बीच एक पॉसिबल ग्रेज इंडिकेट करती है। तो उसकी बातें सुनते हुए प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं वो एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल हुआ करता था, लेकिन उसे बार बार डिमोटेड किया गया और अब वो एक स्पेशल इनवॉय है और ये सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यार तुम अब कुछ और बोलना चाहते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वाइस प्रिंसिपल कह रहे होते हैं प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन प्रिंसिपल अगर नेशनल ट्रायल कॉन्टेस्टेंट के क्वालिफिकेशन का स्पेशल इनवॉय अगर कुयान जियोंग करती है तो मुझे डर है कि लूफेन को बहुत ही मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं लूफेन वो कैंडिडेट है जिसे मैंने पर्सनली नेशनल ट्रायल के लिए चुना है, तो क्या तुम इसका मतलब समझ सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वाइस प्रिंसिपल झाओ कह रहे होते हैं हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं उसके लेवल की कमी को पूरा करने के लिए उसे जल्द से जल्द 2nd लेवल तक पहुंचने में मदद करने के लिए रिसोर्सेज की तलाश करूंगा। तो वैसे कल लूफेन और जियांग फेंगयुन के बीच बैटल होने वाली है, तो बताइए आपकी सोच क्या है। तो प्रिंसिपल कह रहे होते हैं मैं बेशक इसे देखूंगा और ऐसे रोमांचक इंसिडेंट आखिर कौन इसे मिस करना चाहेगा। ये कहते हुए वो हंस रहे होते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें लॉन्गड्यू एकेडमी एरेना पॉइंट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि 100 पॉइंट देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं आखिर ये क्या है, इस गेम में 100 पॉइंट नहीं होने चाहिए है ना। तो और एक पर्सन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि 2nd लेवल का प्रोफेशन है जो कि स्कोर में चीटिंग कर रहा है, ये लेवल 29 का एरेना नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस एरेना का लेवल 29 दिखाया जाता है, जहाँ पे इसकी स्कोर पॉइंट 100 होती है, जो कि देखते हुए वहाँ के जो बाहर के लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं आखिर ये बंदा है कौन जो कि इस रूम के अंदर घुसा है, ये कौन सा चैंपियन है जो कि इसके अंदर है, क्या तुम उसे जानते हो। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है ये फेमिलियर लगता है लेकिन मैं इसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम अंदर देखते हैं जहाँ पे लूफेन खड़ा होता है और मनीमन कहता है गेम देखने की बजाय लेवल बढ़ाने के लिए पॉइजनस स्पाइडर फॉरेस्ट में जाना बेहतर होगा। तो क्या कोई है क्या यहाँ पे जो कि मुझे चैलेंज करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक लेडी आती है जो कि उससे कह रही होती है हेलो क्या तुम्हारे पास मेरे साथ फाइट करने का टाइम है। हम देखते हैं लूफेन उसे देखते हुए कह रहा होता है हेलो सीनियर सिस्टर। तो उसकी बात सुनते हुए वो सिस्टर उससे कह रही होती है वाह सीनियर सिस्टर, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि मेरा लेवल तुमसे ऊंचा है और चूंकि तुम बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो तो फिर मैं तुम्हें सबसे पहले लीड करने के लिए दूंगी। तो लूफेन उससे कह रहा होता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है सीनियर सिस्टर, प्लीज आगे बढ़िए और अपना कदम उठाइए। तो वो लेडी आगे बढ़ते हुए कह रही होती है क्या सच में, तो फिर ठीक है मैं आगे बढ़ूंगी और इसी के साथ वो अपनी फायर पावर को यूज करती है। तो ये सब देखकर लूफेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है क्या ये सीनियर सिस्टर ये तो न्यूज लगती है, सच में मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा पावरफुल लग रही है। तो अभी हम देखते हैं कि वो लेडी अचानक से सामने से डिसअपियर होते हुए उसके पीछे अपीयर होती है, जहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है सीनियर सिस्टर बाहर के स्टूडेंट से बिल्कुल अलग है, तो तुम्हें भी अपना बेस्ट देना चाहिए। और इसी के साथ वो उसे फायर से एक त्रिशूल बनाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लूफेन अपने डैगर को निकालते हुए उसे इजीली काउंटर कर लेता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है सच में इसकी पावर ये बहुत ही ज्यादा है, आखिर सीनियर सिस्टर इनके लेवल क्या होगी। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी से कह रही होती है वाह तुमने ब्लॉक कर दिया, तुम इतने भी ज्यादा बुरा नहीं हो, लेकिन तुम्हारा स्लैश वो मुझ पर नहीं लगा, तो क्या तुम सीनियर सिस्टर को चोट पहुंचाने से नहीं डरते हो, और अगर तुम पीछे हटने वाले हो तो फिर मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन उससे कह रहा होता है मैं समझ चुका हूँ सीनियर सिस्टर। इसी के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और काफी तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ हमें ट्रेनिंग रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भी हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि आवाज सुनते हुए कह रहे होते हैं वो औरत वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, लेकिन आखिर वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया में क्यों जाएगी। और एक पर्सन कह रहा होता है शोर मत करो मैं उनकी लड़ाई को सुन सकता हूँ। और एक पर्सन कह रहा होता है वो लेडी वो तो खतरनाक है, ऐसा लगता है कि जो भी उससे लड़ा होगा वो जरूर मरेगा। तभी सभी को बताया जाता है ये जो मैच है ये खत्म हो चुका है, जो कि सुनते हुए वहाँ पे जो एक पर्सन होता है वो कह रहा होता है जियांग फेंगयुन का मैच भी खत्म हो चुका है। इसी के साथ उस अनाउंसमेंट में बताई जाती है जियांग फेंगयुन और जियोजिंग की टीम ये जीत चुकी है, जहाँ पे सभी लोग उसके नारे लगा रहे होते हैं, जहाँ पे हम जियांग फेंगयुन और जियोजिंग को देखते हैं, जहाँ पे जियोजिंग कह रही होती है ब्रदर जियांग फेंगयुन पवेलियन के एक पर्सन ने कहा कि लूफेन आज तुम्हारी फाइट देखने के लिए दर्शकों के बीच में आया है। तो जियांग फेंगयुन उससे कह रहा होता है हाँ ऐसा लगता है कि वो मुझे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, लेकिन फिर भी मैंने इस मैच में सिर्फ अपनी आधी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब लूफेन का घमंड तोड़ने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ वो सभी के सामने अनाउंस करते हुए कह रहा होता है कल की फाइट लूफेन तू बीच हटने की कोशिश मत करना। उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग उसके नारे लगा रहे होते हैं, जहाँ पे ये देखते हुए जियानान कह रही होती चलो यहाँ से चलते हैं। तभी वो इधर देखते हुए कह रही होती है रुको लूफेन आखिर वो कहाँ पे चले गया। तो क्वीन की उससे कह रही होती है जियांग फेंगयुन ने सच में देखा कि लूफेन उसे देखने के लिए आया था। वहाँ पे आंटी हान कह रही होती है
जब वो बोर हो गया था तो वो यहाँ से चले गया। खैर को मैं सभी फोन कॉल करती हूँ। इसी के साथ वो लूफन को फोन लगाती है। दूसरी तरफ हम लूफन को देखते हैं जो कि अभी भी फाइट कर रहा होता है। जहाँ पे वो जो भेस बदल के आया था वो अब अपने नॉर्मल भेस में आ जाता है। जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है वो आखिरी सीनियर सिस्टर आखिरी है कौन, और ये तो बेहद स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, सिर्फ इन 15 मिनटों में तुम न सिर्फ मेरे मूव्स को प्रेडिक्ट करने में कामयाब हुए बल्कि तुम्हारी प्रोग्रेस ये भी बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। तो ये सब देखते लूफन मनी मन कह रहा होता है वो मुझे सिर्फ 2 हिट में ही आउट कर सकती थी। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे मेरे मूवमेंट्स के फ्लॉज को डिस्कवर करने के लिए गाइड कर रही है, लेकिन आखिर वैसा क्यों करेगी और वो है कौन। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी उससे कह रही होती है, लेकिन जूनियर तुम में अभी भी स्टेमिना की कमी है। बाय द वे जूनियर इतने हैंडसम फेस के साथ आखिर तुमने इसे कवर अप क्यों करके रखा है। ये कहते हुए वो उसके पास आती है। तभी लूफन को एक कॉल आता है जो कि देखते लूफन उसे कॉल को उठाता है और कह रहा होता है, माफ करना सीनियर सिस्टर लेकिन मुझे इस कॉल को उठाना होगा। इसी के साथ उस कॉल को उठाते हुए कह रहा होता है, लो मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। जहाँ पे वो सीनियर सिस्टर से कह रहा होता है, थैंक यू सीनियर सिस्टर मुझे इतने सारे क्लोज कॉम्बैट टेक्निक सिखाने के लिए, और इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ क्या मुझे आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो वो सिस्टर उससे कह रही होती है, एक फ्रेशमैन पर्सन एक लड़की से उसका कॉन्टेक्ट मांग रहा है, ये तो सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्यादा बोल्ड होंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन शर्माते हुए कह रहा होता है, नहीं नहीं ये तो बस इसलिए है ताकि मैं अगली बार एरना में आपके साथ फिर से प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो वो लेडी से कह रही होती है, कॉन्टेक्ट इन्फो के बारे में भूल जाओ, तो अगर तुम मुझसे दोबारा मिलना चाहते हो तो बस आज की तरह एक और पॉइंट बेस्ड तैयार कर लेना, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं दोबारा आऊंगी। तो उसे देखते हुए लूफन मनी मन कह रहा होता है, आखिरी सीनियर सिस्टर कौन थी। नहीं वो सिर्फ उम्र में ही बड़ी नहीं है बल्कि मैं उसके साथ फाइट में हार गया हूँ, और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि वो एक स्टूडेंट हो। क्या वो यहाँ की एक टीचर है या फिर क्या लॉन्गडू एकेडमी में उसके जैसा कोई टीचर होगा। इसी के साथ उसने मुझे पॉइंट दिए हैं तो इसका मतलब यह है कि क्या उसने पॉइंट्स को जब्त कर लिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि 100 कॉइन रिसीव होते हैं, जो कि देखते हुए वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसे सिस्टर को ढूंढने लगता है। जहाँ पे वो ये कहते हुए चिल्ला रहा होता है और आगे भाग रहा होता है। जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है, इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ वाली सिस्टर आखिर ये कौन होगी। उसने पॉइंट नहीं लिए और उसने मुझे अपनी असली पहचान भी नहीं बताई। इसी के साथ वो एक पल में गायब हो गई। क्या वो सचमुच लॉन्गडू एकेडमी से है या फिर मैं अभी किसी गोस्ट से मिला था। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने क्वीन क्यू और बाकी सभी होते हैं। जहाँ पे आंटी हान उससे कह रही होती है, लूफन हम यहाँ पे है, प्लीज यहाँ पे हमारे साथ आओ। लूफन की बातें सुनते हुए क्वीन क्यू कह रही होती है, क्या सीनियर सिस्टर आखिर वो क्या बड़बड़ कर रहा है। तो जियाओनान कह रही होती है, लूफन तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है और क्या तुमने किसी सीनियर सिस्टर के साथ हुकअप कर लिया है। तो यहाँ पर लूफन मनी मन कह रहा होता है, आखिर वो कहाँ चली गई है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। आखिर ये कितनी मिस्टीरियस सीनियर सिस्टर है। और फिर इसके अगले दिन हमें फ्रेशमैन असेसमेंट फाइनल के बाद लॉन्गडू एकेडमी एरेना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफिन और जियांग फेंगियो की फाइट देखने के लिए काफी सारे लोग भरे हुए होते हैं। जहाँ पे पर्सन कह रही होती है, यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं, ये तो बिल्कुल रियल फाइनल मैच की तरह लग रहा है, लूफिन वर्सेस जियांग फेंगियोन। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, पूरे फेंगियोन पवेलियन को एक साथ फेस करना, क्या वो सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं तो सच में ये फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि पूरा का पूरा फेंगियोन पवेलियन उस एरेना में एंटर करता है, जहाँ पे जियांग फेंगियोन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लूफिन तुम अभी तक आए क्यों नहीं हो। खैर अगर वो यहाँ पे नहीं आता तो हमें विला नंबर 1 के सामने उसे इनवाइट करना होगा। तो जियोजिंग कह रही होती है, हम सच में इस टाइम के लिए एग्री थे ब्रदर जियांग, लेकिन ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा देर हो चुकी है। तभी वो अपने सामने लूफिन को देखती है जो कि भागते हुए आ रहा होता है, जो कि देखते हुए वो कहती है, देखो वो लूफिन वो तो यहाँ पे आ रहा है, हर कोई रेडी हो जाओ। तभी हम लूफिन को देखते हैं जो कि वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है, अरे प्लीज मुझे माफ कर देना, क्या मैंने तुम लोगों को ज्यादा इंतजार करवाया है। खैर चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके मुंह पे एक ब्रेड होता है जिसे वो खाते हुए भाग रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, जल्दी से इसे खत्म करते हैं, मुझे बाद में और भी काम करने हैं। उसे देखते जियांग फेंगियोन कह रहा होता है, तो आखिर तुम्हारे एंट्रेंस के साथ क्या गड़बड़ है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तभी लूफिन वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है, देर नहीं हुई है ना, लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। खैर मैं नहीं जानता कि तुम सभी फेंगियोन पवेलियन किस लेवल पर हो, लेकिन चूंकि तुम सब यहाँ पर हो तो चलो एक साथ इसे करते हैं। तो ये सुनते हुए उनमें से एक पर्सन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, तुम घमंडी कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी ब्रदर जियांग से ऐसी बात करने की, क्या तुम मौत की तलाश में हो। तभी हम देखते हैं कि जियांग फेंगियोन उसे रोक देता है और कह रहा होता है, क्योंकि तुम हमें सीरियसली नहीं लेते हो तो हमें फालतू में बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। खैर मैं 7000 पॉइंट का बेट लगाता हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफिन उससे कह रहा होता है, अरे मैं पॉइंट्स पे बेट लगाने के बारे में तो भूल ही गया था। खैर मैं भी 17,000 का बेट लगाने वाला हूँ, यानी कि मेरे पास 17,000 पॉइंट्स थे, तो मैं उन सभी को दाव पे लगाने वाला हूँ। तो ये सब देखते हुए जियोजिंग कह रही थी, क्या ये तो बहुत ही ज्यादा है ब्रदर जियांग, हमारे पास उससे मेल खाने के लिए इतने ज्यादा पॉइंट नहीं है। तो जियांग फेंगियोन उससे कह रहा होता है, बस चुप रहो। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, ना बड़ा साहस, अगर हम ये 17,000 पॉइंट्स जीत जाते हैं तो हमें लॉन्गडू एकेडमी में कम से कम 34 साल तक चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ वो कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, पूरा फेंगियोन पवेलियन अपने सभी पॉइंट्स को दाव पर लगा रही है, तो हम तुम्हारे साथ बेट लगाने को तैयार है। जो देखते जियोजिंग कह रही होती, शांत हो जा भाई, भाई मेरी बात तो सुनो, ऐसा मत करो, क्या हम सबके बीच 17,000 पॉइंट्स होगा। तो उसकी बात सुनते हैं वहाँ पे और एक पर्सन कह रहा होता है, ज्यादा सोचना बंद करो, हमारे भाई जो कहेंगे वही होगा। तो ये सब देखते लूफिन आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, वाह तुम लोगों ने तो काफी अच्छा दाव लगाया है, तो चलो इसे शुरू करते हैं। ये देखते जियांग फेंगियोन आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, इस तरह चैलेंज देने के लिए ऐसा लगता है कि वो जरूर अपने ड्रैगन बीस्ट को समन करेगा।
जाएगा। तो जियोजिंग, क्या तुम समझ चुकी हो तुम्हें क्या करना है? तो उसकी बात सुनते हुए जियोजिंग आगे बढ़ती है, जहाँ पे जियान फेंगयुन सभी लोगों से कह रहा होता है, फेंगयुन पवेलियन के ब्रदर्स चलो तैयार हो जाओ। तो उसकी बात सुनते हुए फेंगयुन पवेलियन रेडी हो जाते हैं और इसी के साथ हम वहाँ पे एक सस्ता ककाशी और एक सस्ता वोल्वरिन को भी देखते हैं। इसी के साथ जियांग फेंगयुन कह रहा होता है तो फिर ठीक है चलो इस पे अटैक करो, जहाँ पे जियोजिंग अपनी बाइंडिंग लॉक स्पेल का यूज करती है और लूफेन को एक चेन से बांध देती है, जहाँ पे जियान फेंगयुन और बाकी सभी लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे जियांग फेंगयुन कह रहा होता है अच्छा कंट्रोल है, अब ये लूफेन ये अपने ड्रैगन पेट को समन नहीं कर पाएगा, तो चलो उसे खत्म कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि लूफेन काफी इजीली उसी बाइंड को तोड़ देता है और अपने डैगर को निकालते हुए जियांग के अटैक को काउंटर कर लेता है, जहाँ पे ये देखते हुए जियांग फेंगयुन मन ही मन कहते हैं क्या वो हमारे कंट्रोल से फ्री हो गया है, लेकिन ऐसा कैसे? तभी हम देखते हैं कि लूफेन काफी इजीली उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसे नीचे पटक देता है, जहाँ पे ये देख के बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते कि क्या उसने सिर्फ अपने हाथों से ही जियांग फेंगयुन को नीचे गिरा दिया, तो और एक पर्सन कह रहा होता है जियोजिंग के कंट्रोल भी उसके ऊपर वर्क नहीं करी है, क्या ड्रैगन पास के पास किसी भी कंट्रोल स्पेल को तोड़ने की एबिलिटी होती है? ये सब देखते हुए पवेलियन भी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे जियोजिंग कह रही होती ब्रदर जियांग आखिर ये सब क्या है, और इसी के साथ वो फिर से अपने स्पेल का यूज करती है और लूफेन पर अटैक कर देती है, जहाँ पे सभी मिलते हुए लूफेन पर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे जियोजिंग कह रही होती जल्दी से रेंज अटैक को यूज करना शुरू करो। ये सब देखते लूफेन क्या रहा होता है, तो क्या एंट्रेंस का टॉप एग्जाम ऐसा होता है? सच में ये काफी ज्यादा बेकार है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सिर्फ अपने डैगर से ही उनके अटैक को रोक लेता है, जहाँ पे उसके पैरों के नीचे फेंगयुन पड़ा हुआ होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है जियोजिंग आखिर तुम्हारे स्पेल के साथ क्या गड़बड़ है, ये काम क्यों नहीं कर रहा? तो जियोजिंग कह रही होती कि क्या ये इम्पॉसिबल है, मैं उसके ऊपर एकदम ठीक से कास्ट कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर इसके ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो लूफेन क्या रहा होता है उसे दोष मत दो, मुझे अपने ड्रैगन पेट से कुछ एट्रीब्यूट बूस्ट मिले हैं और मेरी एट्रीब्यूट से कुछ ज्यादा है और इसीलिए लो लेवल के स्पेल्स ये मुझ पे अफेक्ट नहीं करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियांग फेंगयुन उसके पैरों के नीचे से निकल आता है और अपने काफी सारे क्लोन्स बना लेता है और उसे चारों ओर से घेर लेता है, जो कि देखते सभी लोग खुश होने लगते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं फाइनली ब्रदर जियांग वो अपने मूव को यूज कर रहे हैं। तो और एक पर्सन कह रहा होता है ये ब्रदर जियांग की फिनिशिंग मूव है, अब लूफेन ये तो खत्म होने वाला है। यहाँ पर जियोजिंग कह रही होती है आखिर लूफेन की स्टैट्स ये मेरे से कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मेरा ये स्किल ये उस पर जरा से भी काम नहीं करी। तभी हम देखते हैं कि लूफेन वो अपने एक और टेक्निक का यूज करते हुए कह रहा होता है खैर मुझे मानना होगा कि जियांग तुम्हारी ये मूवमेंट्स ये काफी ज्यादा फ्लैशी है और जो कि तुम एंट्रेंस एग्जाम में सबसे टॉप पर आए हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिसे चेन तियानजी ने भी नहीं देखा। तो जियांग फेंगयुन कह रहा होता है कि क्या आखिर तुम क्या करने वाले हो, तो क्या तुम समन करने वाले हो? इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन जियाओ येई को समन करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, तो उसे देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। हम देखते हैं सिर्फ जियाओ येई के टेम्परेचर से ही आसपास की जगह जलने लगती है। सभी लोग ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं, यहाँ तक कि फेंगयुन पवेलियन के लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, तो कुछ लोग इसके सेल्फी ले रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये लूफेन का ड्रैगन पेट बीस्ट है, इसकी बॉडी ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और एक पर्सन कह रहा था देखो देखो फेंगयुन पवेलियन से पहले ही कुछ लोग यहाँ से भाग रहे हैं, तो वहाँ पे एक आदमी चिल्ला रहा होता है प्लीज कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। इसी के साथ सबकी फटके 4 हो चुकी होती है, सभी लोग घबरा रहे होते हैं। यहाँ पे जियांग फेंगयुन उस ड्रैगन को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये पूरी तरीके से अलग है, ये चेन तियानजी के ड्रैगन की तरह नहीं है, ये सच में एक लेजेंडरी एग्जिस्टेंस है। तभी इसके साथ लोग वहाँ से भागते हुए क्या रहे होते हैं ब्रदर जियांग पीछे हटो, यहाँ पे जारी रखने का कोई भी मतलब नहीं है, हम मरने वाले हैं। लूफेन आगे बढ़ते हुए क्या रहा होता है अभी नीचे मत गिरो जियांग, अभी तो ये बस शुरू हुआ है। इसी के साथ वो अपने डोमिनेट स्किल का यूज करता है और कह रहा होता है मेरी जवाबी हमला ये तो भी बाकी है, और जैसे वो इस स्किल का यूज करता है वैसे जियाओ येई काफी जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ पे एक जगह स्थिर हो जाते हैं। वो लोग हिल भी नहीं पा रहे होते हैं, जहाँ पे लोग भीख मांगते हुए कह रहे होते हैं मैं तुमसे भीख मांगता हूँ प्लीज मुझे जाने दो। यहाँ पर जियांग फेंगयुन ये काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, वो मन ही मन कहता है कि क्या आखिर ये क्या जोक है, सच में इसके खिलाफ जीतने का कोई भी तरीका नहीं है, मेरी बॉडी ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रही है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी हम देखते हैं कि लूफेन क्या रहा होता है तो अब तुम सभी लोग जान चुके होंगे कि आखिर नंबर 1 कौन है, तो मैं तुम सभी फेंगयुन पवेलियन के पॉइंट्स ले लूंगा और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके अकाउंट में 12,941 पॉइंट ट्रांसफर हो जाते हैं, जहाँ पे सबकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। जहाँ पे हम फेंगयुन पवेलियन के एक पर्सन को देखते हैं जो कि ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जियाओ येई अपनी इंसानी फॉर्म में आ जाती है, जहाँ लूफेन उससे कह रहा होता है काम पूरा हो चुका है चलो चलते हैं, जियाओ येई मुझे अभी कुछ इंपॉर्टेंट करना है, और ये सारी चीजें उसके फोन पे कैद हो जाती है। इसी के कुछ समय बाद में लॉन्ग ड्यू एकेडमी एरेना पॉइंट्स रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम क्वीन को देखते हैं जो कि कह रही होती है अगर हमारे पास क्लास नहीं होती तो हम सभी तुम्हें चीयर अप करने के लिए आए हुए होते, तो ऐसे बताओ तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ? लूफेन उससे कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि आज मुझे काफी सारे पॉइंट्स मिले हैं और आज रात वापस आने पर मैंने सबके साथ शेयर करूंगा, तो जब मैं वापस आऊंगा तो मैं बाकी के बारे में बाद में बात करूंगा, अभी के लिए मैं फोन रख रहा हूँ। के साथ वो उस फोन को कट कर देता है, यानी कि इसका मतलब लूफेन तो उनके उसे फोन पे बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने वह सीनियर सिस्टर आ जाती है, जो कि देखते लूफेन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है सीनियर सिस्टर तुम सचमुच यहाँ पे आ चुके हो? तो सिस्टर उससे कह रही होती है आज मैं बिल्कुल फ्री थी लेकिन तुम सिर्फ मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे है ना? तो लूफेन उससे कह रहा होता है बेशक दूसरों के साथ झगड़ना ये काफी ज्यादा बोरिंग है, लेकिन मुझे आपके साथ फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, आखिरकार आपके लेवल
90 से ऊपर है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो लेडी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि उस सिस्टर की लेवल उसी मेजरमेंट मशीन में दिखाई जा रही होती है। जहाँ पे लूफिन उससे कह रहा होता है तुम सच में एक सीनियर सिस्टर नहीं हो, है ना। हमें बाहर एरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि बाहर इस फाइट को चेक करने के लिए आए हुए होते हैं। जहाँ पे वो फेंगयून पवेलियन के लोगों को चेक करते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो बच्चा वो खुद को होल्ड बैक करना चाहता है। ये कहते हैं वो उनके नर्व्स को चेक करता है और कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये बच्चे ये डेंजर से बाहर है और यहाँ पर कोई भी खतरे में नहीं है। सीन चेंज होता है, हमें लॉन्गडो एकेडमी एरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सीनियर लेडी उससे कह रही होती है बच्चे क्या तुम मुझे सेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसकी बातें सुनते हुए लूफिन उससे कह रहा होता है ये कोई सेटअप नहीं है, पॉइंट के बेस पर ये डोर एक लिमिट एंट्री सेट कर देता है और चूंकि तुम अंदर आ चुकी हो तो तुम्हारा लेवल लगभग 70 से ऊपर होना चाहिए और डेफिनेटली आप कोई सीनियर नहीं हो। तो उसकी बातें सुनते हुए सीनियर लेडी उससे कह रही होती है अच्छा तो ऐसी बात है, तो वैसे तुमने अपने ट्यून को चेंज कर लिया है, तुम क्या सोचते हो कि मेरी पहचान क्या है। तो लूफिन उससे कह रहा होता है खैर आपके शक्ल सूरत के बेस पर आप सच में एक सीनियर की तरह लगते हैं, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ और लेवल को देखा जाए तो मतलब आप एक टीचर होंगी। तो वो लेडी उससे कहती है तो फिर तुम मुझे बस सीनियर कहो। और अगर अपीयरेंस की बात करूं तो तुमने इस बार अपने हैंडसम से चेहरे को नहीं छिपाया है, सच में ये देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और वैसे मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करना बंद करो, अगर तुम अभी भी मुझसे मिलना चाहते हो तो डोर पे लेवल 70 का लिमिट सेट मत करना, नहीं तो मैं दोबारा यहाँ पे नहीं आऊंगी। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफिन हंसते हुए कह रहा होता है ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है मैं तो अगली बार लेवल 80 पर सेट करने का प्लान बना रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये काम नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि वो सीनियर अपने स्वाड को निकालते हुए कह रही होती है पिछली बार मैंने जिन टेक्निक का यूज किया था तुमने तुरंत जियांग फेंगयून के खिलाफ फाइट में उस टेक्निक को यूज करने में कामयाब रहे। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफिन उससे कह रहा होता है तो सीनियर ये मैच भी देख रही थी। तो सीनियर उससे कह रही होती है लेकिन तुमने अपने ड्रैगन बीस्ट को इतनी जल्दी बुला लिया जिससे हर कोई बहुत ही ज्यादा शौक रह गया था, लेकिन काउंटर अटैक के बाद तुमने तुरंत उसे नीचे गिरा दिया। सच में ये काफी क्विक रिफ्लेक्सेस थी जैसे मेरे जीरो ट्रेंड किसी पर्सन से एक्सपेक्ट किया जाता है। तो लूफिन उससे कह रहा होता है हाँ सीनियर के गाइडेंस के लिए थैंक यू, आपकी वजह से तुमने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, फिर भी तुम घमंड करने के लिए या फिर हम्बल होने के लिए बहुत ज्यादा दूर हो। तो लूफिन उससे कह रहा होता है नहीं सीनियर आपने गलत समझ लिया है, मैं हम्बल होने का दिखावा नहीं कर रहा था, मैं सच में आपसे सीखना चाहता हूँ। तो सीनियर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हम्बल है, तो प्लीज वैसे पिछली बार आपने न सिर्फ मुझे सिखाया बल्कि आपने मुझे 100 पॉइंट भी दिए, बिल्कुल मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते हुए। तो अगर सीनियर ऐसे मुझे बार बार गाइडेंस देते रहे तो मुझे यकीन है कि मैं जल्दी बहुत ही ज्यादा सुधार कर लूंगा, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मैं ट्यूशन के लिए पे भी कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनते हुए सीनियर लेडी हंसने लगती है जहाँ पे वो उससे कह रही होती है क्या तुम्हें एक छोटे भाई की तरह बिहेव करना पसंद है, सच में तुम रिश्ते बनाने में काफी ज्यादा अच्छे हो। तो वैसे अपने ट्यूशन के पैसे अपने पास ही रखो, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक सिस्टर है जो कि खाना बनाती है, तो अगर तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो बस उनके जरिए बनाई गई एन्चेंटेड फूड को मेरे लिए लेके आना। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफिन कह रहा होता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल आपके लिए बहुत सारा खाना लेके आऊंगा। और इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है वो मेरी आंट है, लेकिन उन्हें सिस्टर बुलाना ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है क्योंकि वो अभी भी बहुत ही ज्यादा यंग है। तभी हम देखते हैं कि वो सीनियर उस पर अटैक करते हुए कह रही होती है जो कि तुमने स्पेशली मेरे लिए वेट किया है, तो ठीक है चलो वो आगे बढ़ो और मुझे दिखाओ कि आखिर तुमने क्या क्या सीखा है। तो लूफिन कह रहा होता है तो फिर ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ, और इसी के साथ वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो उसे देखते हुए वो सीनियर सिस्टर उसके अटैक को रोक लेती है और उससे कह रही होती है वाओ तुम तो सच में काफी ज्यादा है, तुम्हारा करंट वेपन ये तुम्हारे लिए भी उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह तुम्हें भी प्रिंसिपल के स्टाफ का यूज करना चाहिए, है ना। तो लूफिन उससे कह रहा होता है ये ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड ये लंबे समय से मेरे साथ है, लेकिन मैं इसके स्पेक्ट्रम हथियार के अलावा और क्या चाहते हो। तो लूफिन उसके अटैक को डॉज करते हुए उससे कह रहा होता है मुझे एक एन्चेंटमेंट लेवल रिमूवल चाहिए, जो कि देखते हुए उससे कह रही होती है क्या तुम्हें पता है ये कितना ज्यादा क्या रही होती है और तुम्हें पता है कि ये कितना ज्यादा महंगा है। ये देखते हुए लूफिन और भी ज्यादा घबरा जाता है, जहाँ भी वो सिस्टर चिल्लाती है उससे कह रही होती है मुझे तुमसे पूछने में अफसोस हो रहा है, तुम एक डेड मीट हो। और ये कहते हुए वो काफी जरूरत से उसके ऊपर अटैक कर देती है। इसी के कुछ समय बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम आंट हान को देखते हैं जो कि लूफिन को मसाज दे रही होती है, जहाँ पे वो उससे कह रही होती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, जियान फेंगयून के साथ लड़ाई के बाद मैंने ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो लूफिन उससे कह रहा होता है इतने टाइम तक फाइट करने के बाद भी मैं उसके ऊपर एक भी हिट नहीं कर पाया और अब मेरे पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, लेकिन सीनियर को एक पसीना तक नहीं आया। तभी जियान कह रही होती है तुमने जो कहा उसके बेस पर ये सीनियर प्रोबेबली ड्रैगन कैपिटल एकेडमी में टीचर नहीं है, और कम से कम मैंने इस टीचर को तो बिल्कुल भी नहीं देखा है। दूसरी तरफ क्वीन क्यू वो अपने टैबलेट में चेक करती है और कह रही होती है वाह लूफिन तुम फिर से स्कूल के फोरम पर ट्रेंड कर रहे हो। फेंगयून पवेलियन ने एक वीडियो को अपलोड किया है जहाँ पे तुम और जियाओ दोनों ही इसमें हैं, और इस वीडियो में ढेर सारे कमेंट और ढेर सारे व्यूज है जहाँ पे तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। तो आंटी हानो से कह रही होती खैर अब पूरा का पूरा स्कूल जानता है कि तुम जीत चुके हो, तो इसकी वजह से जो पिछले दिक्कतें थे वो भी सेटल हो जाने चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफिन कह रहा होता है क्या उस वक्त कोई रिकॉर्ड कर रहा था। तो जियांग कह रही होती है मुझे नहीं लगता कि ये वापस पहले जैसा हो जाएगा, तुम प्रोबेबली फेंगयून पेवेलियन के प्लेस को ले लोगे और उनके सपोर्टर्स के नए आइडल बन जाओगे। तो लूफिन कह रहा होता है मैंने पहले भी बिग एग्जाम के रिजल्ट के दिन ऐसे सीन को एक्सपीरियंस किया है, तो इसलिए बस हमें हमारे गोल पर फोकस करना चाहिए। तो जियांग उससे कह दिए तो फिर आखिर तुम्हारा गोल अभी क्या है। इसी के कुछ समय बाद हम सभी को सीक्रेट विल में देखते हैं जहाँ पे वो सभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे जियांग कह रही होती है तो तुम्हारे गोल का मतलब लेवलिंग अप था, मैंने सोचा था कि तुम सीनियर से फाइट करना चाहते थे। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफिन
लूफिन उससे कहता है ऑफ कोर्स हमारा लेवल बढ़ रहा है और जितनी ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग होता रहूंगा सीनियर सिस्टर के खिलाफ खड़े रहने का चांसेस मेरे उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी के साथ दोनों ही काफी इजीली उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। जहाँ पे लूफिन की लेवल इंक्रीज होती है, जहाँ पे इसकी लेवल इंक्रीज होती है वे लेवल 30 में पहुंच जाती है। जहाँ लूफिन कह रहा होता है अब मैं इसे फील कर सकता हूँ, ये सच में कमाल का है। तो चलो जल्दी से ट्रेजर चेस्ट को ओपन करते हैं। तो उसकी बात सुनते हुए क्वीन क्यों कह रही होती है कांग्रेचुलेशन, ये तो ऑसम है। दूसरी तरफ हम आंट हान को देखते हैं जो कि उल्टिया पे उल्टिया कर रही होती है और कह रही होती है मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ लूफेन। तो जियान कह रही होती है तो आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो लूफेन, चलो क्लास चेंज हॉल में चलते हैं। तो जियांग कह रही होती है लेवल 30, इसका मतलब तुम सेकंड क्लास ट्रांसफर कर सकती हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे से बताया जाता है सेकंड स्टेज क्लास चेंजेस रिक्वायरमेंट्स मेट, यानी कि अब वो अपनी क्लास को चेंज कर सकता है। जहाँ पे वो सीबीसी सीक्रेट रूम से बाहर आ जाते हैं। जहाँ क्वीन क्यों कह रही होती लूफेन जल्दी करो, मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि सेकंड जॉब ट्रांसफर के बाद क्या होता है। तभी हम बाहर काफी सारी लेडीज को देखते हैं जो कि लूफेन को देखते हैं। जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है कि क्या ये वही लूफेन है जिसने चैंतियान जी और फेंगन पवेलियन को हराया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लड़कियों की भीड़ लग जाती है जो कि लूफेन को घेर लेते हैं और उससे ऑटोग्राफ मांग रहे होते हैं। तो कोई उससे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है, तो कोई उसके नाम का टैटू बनवाना चाहता है और ऐसे ही काफी सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं, जिसे देखते हुए लूफेन परेशान हो जाता है। वो सभी लोग उससे काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे लूफेन तो बिल्कुल हैंग होता है। यहाँ पर ये सब देखते जियान क्या रही होती है वाओ जियानिंग ये तो बिल्कुल सही थी, इन लोगों ने फेंगन पवेलियन को अबैंडन कर दिया है और लूफेन के फैन बन चुके हैं। तो आंटी हान क्या रही होती है अब कोई दूसरा चॉइस नहीं है, मुझे लगता है कि हमें लूफेन को फिर से तैयार करना होगा। और इसी के 10 मिनट बाद हम देखते हैं कि वो सभी लूफेन का भेष बदलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पे सभी लोग लूफेन को ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं कहाँ गया लूफेन, आखिर वो कहाँ पे चले गया। दूसरा पर्सन कह रहा होता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था वो नंबर 1 वो अचानक गायब हो गया। जहाँ पे ये सब देखते क्वीन क्यों कह रही होती है फाइनली हम लोग बच चुके हैं। तो लूफेन उन सभी से कह रहा होता है मैं तुम सभी से माफी चाहता हूँ और ऐसा लगता है कि मुझे हर बार इस तरह बाहर जाना पड़ेगा। तो जियान कह रही होती है लोगों के दुख सच में जुड़े हुए नहीं है, काश मेरे पीछे भी कुछ सुंदर लड़के पड़े हुए होते जो कि मेरा पीछे कर रहे होते तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता। तो इसकी बातें सुनते हुए जियांग उससे कह रही होती है इसके बारे में अगर बोलूं तो हिस्ट्री में कोई भी ड्रैगन टेमर नहीं है जिसने अपना सेकंड जॉब ट्रांसफर किया हो, इसलिए तुम्हें गार्ड करने के लिए कोई भी मटेरियल रेफरेंस नहीं है। तो क्वीन उससे कह रही होती है दूसरे वर्ड में एक बार जब लूफेन दूसरा जॉब ट्रांसफर कर देगा तो वो एक नया हिस्ट्री क्रिएट कर देगा। उसकी बातें सुनते हुए लूफेन मनी मन कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल सही है, कोई भी मुझे इस ट्रांसफर का एडवाइस नहीं दे सकता है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। तभी वहाँ पे जियान लूफेन को रोकते हुए कह रही होती लूफेन हम ट्रांसफर हॉल में पहुंच चुके हैं। तो लूफेन अपने मास्क उतारते हुए कह रहा होता है चिंता मत करो सभी लोग, मेरे पास सेकंड जॉब ट्रांसफर को समझने के लिए ड्रैगन टेमर के डायरेक्शन का एक तरीका है। तो आंटी हान उससे कह रही होती है इस ट्रांसफर सेरेमनी को सिर्फ अकेले ही कंडक्ट किया जाता है, वेल हम तुम्हारा बाहर वेट करेंगे, तो बस गुड न्यूज बाहर लेके आना। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन ड्रैगन सिटी एकेडमी ट्रांसफर हॉल में एंटर करता है जहाँ पे से बताया जाता है स्टूडेंट लूफेन द सेकंड स्टेज ट्रांसफर रेडी हो चुका है, तो सेरेमनी प्लेटफॉर्म में अपना कदम आगे बढ़ाइए। वैसे गाइज आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है, और हाँ ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है बल्कि ये मैं खुद की मर्जी से बना रहा हूँ। तो क्या तुमने कभी बिटकॉइन या फिर माइनिंग कॉइन के बारे में सुना है? जहाँ पे इंडिया में बिटकॉइन की वैल्यू लाखों के ऊपर है, तो तुम भी टेलीग्राम से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। जहाँ हाल ही में डॉगकॉइन रिलीज हुआ है, हालांकि कुछ लोगों को पता होगा और मैं इसलिए रुका था कि ये कोई फेक ना हो, लेकिन ये कोई फेक चीज नहीं है, क्योंकि जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मेरे अकाउंट में 15,000 रुपीज आए हैं। इसी के साथ गाइस तुम लोग मेरे बाइनेंस अकाउंट में जाकर देख सकते हो यहाँ पे अभी भी 18,000 कॉइन पड़े हैं जहाँ पे तुम्हें इसकी वैल्यू दिख रही है, और साथ ही तुम डॉग्स कॉइन की वैल्यू भी देख सकते हो। तो इसी तरह के 2 और कॉइन्स भी है जहाँ पे तुम्हें ब्लूम कॉइन और कैट कॉइन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे तुम्हें सिंपली जाकर टास्क को पूरे करने हैं जिससे कि तुम्हें कॉइन्स मिलेंगे, और जैसे ये कॉइन लॉन्च होती है वैसे तुम्हें सेल कर देना है। ज्यादा जानने के लिए तुम हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और फ्री में अर्निंग कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें 0 पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अगर तुम लोग चाहते हो तो जा सकते हो, कोई मजबूरी नहीं है, बस ये तुम्हारी चॉइस है। तो चलते हैं अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो कि देखते ही वो उसी प्लेटफॉर्म के अंदर आता है जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है ये सेकंड जॉब ट्रांसफर ये इनिशियल अवेकनिंग से बिल्कुल अलग है, जहाँ पे प्रोफेशन के बेस पर चुनने के लिए कई सारे ब्रांचेस है। तभी से बताया जाता है सेरेमनी प्लेटफॉर्म एक्टिवेट हो चुका है, ड्रैगन टेमर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन प्लीज ट्रांसफर सेरेमनी के दौरान इस प्लेटफॉर्म को ना छोड़े। जो कि देखते वो मनी मन कह रहा होता है जब तक कोई एक नॉन प्रोफेशन चुनता है तो इसे फ्यूचर के जॉब ट्रांसफर हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया जाएगा, और जैसे की एक्सपेक्टेड था ड्रैगन टेमर के लिए जॉब ट्रांसफर ब्रांच में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसके जरिए मैं इसके बारे में चेक कर सकता हूँ। तभी से बताया जाता है ट्रांसफर सेरेमनी शुरू हो चुकी है, ड्रैगन सिटी एकेडमी स्टूडेंट को सक्सेसफुली ट्रांसफर होने की विशेष देता है। तो ये देखते हुए लूफेन मनी मन कहता है मैं फील कर सकता हूँ ड्रैगन टेमर के सेकंड ट्रांसफर की ब्रांचेस। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने कई सारे विंडोज ओपन होते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये मेरे सामने 3 विंडोज है, जिनमें से एक ड्रैगन प्रीस्ट है, जहाँ पे ये प्रोफेशन ड्रैगन इनकरेजमेंट जैसे स्किल के साथ प्रीस्ट की ओर और भी ज्यादा झुकता है, जहाँ पे ये आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए ड्रैगन पेट बीस्ट को अलग अलग बफ्स देने पर डिपेंड करता है,
जहाँ पे ड्रैगन पेट बीस्ट को समन किए बिना ये एक स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर सपोर्ट रोल निभाता है। इसी के साथ ये दूसरा ड्रैगन स्पेल कास्टर, ये एक मेज के डायरेक्शन के करीब लगता है, जहाँ पे इस स्किल में अलग अलग ड्रैगन लैंग्वेज स्पेल्स है जो कि तुम अपने ड्रैगन पेट के स्किल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर ड्रैगन स्पेल कास्टर ड्रैगन लैंग्वेज मेज का एडवांस वर्जन है तो फिर फ्लेम ड्रैगन वॉरियर, ये ड्रैगन वॉरियर का एडवांस्ड वर्जन होना चाहिए। इसी के साथ हम तीसरे प्रोफेशन को देखते हैं जो कि फ्लेम ड्रैगन वॉरियर होती है, जहाँ पे से देखते वो क्या रहा होता है। ये स्किल ड्रैगन क्लो की ओर ज्यादा झुकते हैं, जिसमें ड्रैगन ट्रांसफॉर्म के ज्यादा पार्ट्स है, जहाँ पे तुम अपने आप को एक जायंट ड्रैगन में भी बदल सकते हो, जो कि ज्यादा डैमेज और ड्यूरेबिलिटी को आउटपुट करने की इजाजत देती है। तो एक ड्रैगन की इंकरेजमेंट का सपोर्ट का पाथ है, तो एक ड्रैगन लैंग्वेज स्पेल लर्निंग का मैजिक पाथ, तो एक इनहेंस ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का मिली पाथ, जहाँ पे एक्स्ट्रा इफेक्ट ये बहुत ज्यादा ग्रेट दिखता है। जहाँ पे मुझे फ्लेम ड्रैगन वॉरियर ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा, जहाँ पे मैं खुद एक बड़े से ड्रैगन में बदल सकता हूँ। तभी अचानक एक सिस्टम की आवाज आती है, जहाँ पे वो पीछे मुड़ता है, तभी उसे एक फोर्थ ब्रांच दिखती है, जहाँ पे इसके बारे में बताया जाता है, सेकंड स्टेज जॉब ट्रांसफर ब्रांच 4 ड्रैगन राइडर। तो ये देखते वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और क्या क्या एक ड्रैगन राइडर, ये तुम्हारे किसी भी पर्टिकुलर पाथ तक लिमिटेड नहीं है, तुम यहाँ पे सभी के सभी डायरेक्शन डेवलप कर सकते हो। और जब तुम अपने ड्रैगन पेट के साथ कंबाइंड होते हो तो इसके लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये तो हमेशा से मेरी स्टाइल की कॉम्बैट है, ये सच में कमाल की है। ऐसा लगता है कि आखिरकार मुझे सेकंड जॉब ट्रांसफर प्रोफेशन मिल चुका है, जो कि मुझ में सबसे ज्यादा सूट करता है। इसी के साथ हम बाहर देखते हैं, जहाँ पे पर्सन क्या रहा होता है। तो तुमने भी रेंजर चुना है, वाह, अब तुम्हारा एंटायर डॉर्म ये रेंजर से भर चुका है। तो वो दूसरा पर्सन क्या रहा होता है, तुम फ्रेशमैन असेसमेंट के बाद बहुत ही ज्यादा डर गए होंगे और चोट लगने से बचने के लिए गार्जियन नाइट में बदल गए, है ना। तो उनकी ये सारी की सारी बातें सुनते हुए जियाओनान क्या रही होती है। वैसे अगर इसकी बात करें तो क्या ट्रांसफर सेरेमनी में इतना ज्यादा टाइम लगता है, हम जितना ज्यादा वेट कर रहे हैं हम उतना ही ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। तो उसे देखते हुए आंटी हान उससे कहती है, घबराओ मत, लूफन के लिए ये पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पल है। तो जियाओनान क्या रही होती है, सिस्टर हान, ऐसा लगता है कि आप सबसे ज्यादा घबराई हुई है। तो जियांग क्या रही होती है, मैं समझ सकती हूँ कि सिस्टर हान कैसा महसूस कर रही है। वैसे लूफन अभी नई पॉसिबिलिटीज की तलाश कर रहा है और उसकी पसंद इस एना के रूल्स को बदल सकती है। तो क्वीन क्यों क्या रही होती है, हाँ ये सही है, ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पर हमें लूफन पर भरोसा करना होगा, जहाँ पर ड्रैगन रिलेटेड बिजनेस की 800 सालों से गिरावट ये खत्म होने वाली है। अभी हम देखते हैं कि लूफन बाहर आता है, तो उसे देखते सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ पे क्वीन क्यों क्या रही होती है, लूफन कि ये सेरेमनी खत्म हो चुका है। तो जियाओनान क्या रही होती है, जल्दी जल्दी बताओ आखिर तुम्हारी प्रोफेशन क्या है। तो आंटी हान भी क्या रही होती है, लूफन क्या कुछ गलत तो नहीं हुआ है। तो लूफन क्या रहा होता है, सॉरी तुम लोगों को वेट करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हुआ। तो क्या हम सभी वापस जाते समय बातें कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी जो प्रोफेशन होती है वो ड्रैगन टीमर से ड्रैगन राइडर में बदल चुकी होती है। जहाँ पे आगे बढ़ते हुए जियाओनान क्या रही होती है, ड्रैगन राइडर, क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें सवारी करना सीखना होगा। तो आंटी हान क्या रही होती है, लूफन क्या इस प्रोफेशन में तुम्हें घुड़सवारी सीखने की जरूरत है। तो लूफन क्या रहा होता है, डेफिनेटली ड्रैगन राइडर को चुनने का एक और रीजन यह है कि मैंने पहले ही ड्रैगन सेमेट्री में ड्रैगन राइडिंग सैडल को ऑब्टेन कर लिया था, और जब जियाओ यी और जियाओ फेई लेवल 30 में पहुंच जाएंगे तो वो इसे यूज कर पाएंगे। इसी के साथ वो मनीमन क्या रहा होता है, ये बस जियाओ यी और जियाओ फेई के लिए नहीं है, हमने अब तीसरा कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट भी ओपन कर लिया है और अब हम फाइनली स्टार ड्रैगन को टेम कर सकते हैं, यानी कि गाइस वो तीसरा वाला अंडा। खैर हम देखते हैं कि क्वीन क्यों क्या रही होती है, वाह सच में तुम एक ड्रैगन टेमर और एक ड्रैगन नाइट दोनों ही होने वाले हो। तो आंटी हान क्या रही होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है लूफन, लेकिन जियाओ यी और जियाओ फेई पर राइड करना ये सच में काफी ज्यादा अजीब नहीं लगेगा। तो लूफन उनसे क्या रहा होता है, अजीब चीजें इमेजिन करना बंद करो, अगर मैं उनकी सवारी करूंगा तो वो बस उनके फुल ड्रैगन फॉर्म में होंगे, तो इसमें कुछ भी वियर्ड नहीं लगेगा। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने वो सीनियर सिस्टर होती है जो कि उससे कहती है, फाइनली तुम वापस आ चुके हो। तो उसे देखते लूफन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, सीनियर आखिर आप यहाँ पे क्यों हो। तो सीनियर से क्या रही होती है, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पहले ही दे देनी चाहिए थी, तुमने काफी समय बर्बाद किया है। तभी जियाओनान आगे आते हुए क्या रही होती है, ओह वाह, तो क्या ये वही सीनियर है जिसने तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से ट्रेन किया है। लेकिन लूफन आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। लूफन उससे क्या रहा होता है, जियाओनान पर प्लीज शांत हो जाओ। तो ये देखते सीनियर हंसने लगती है और कह रही होती है, ऐसा लगता है कि तुम सभी मुझे जानते हो। इसी के साथ वो आंटी हान को देखती है और कहती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही एन्चेंटेड कुक हान के ही है ना। तो मिसेस हान उससे कह रही होती है, हाँ ये मैं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लूफन की सीनियर वो मुझे जानती होंगी। तो सीनियर सिस्टर कह रही होती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानती हूँ और मैं यहाँ पे तुमसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ और मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए लूफन को उधार लेने के लिए आई हूँ। जो कि सुनते हुए सभी लोग कहते हैं, क्या तो आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो सीनियर सिस्टर कह रही होती है, ये ड्रैगन सिटी में कुछ काम के लिए है, वैसे कोई अजीब चीजें मत सोचना। तो आंटी हान कह रही होती है, ओह अगर तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट है तो बस इसे ले जाओ, उधार लेने के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे इतना भी ज्यादा फॉर्मल मत बनिए, आपके गाइडेंस की वजह से लूफन ने सच में बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया है। तो सीनियर कह रही होती है, तो फिर ठीक है, थैंक यू सिस्टर हान। इसी के साथ वो लूफन को वहाँ से ले जाते हुए कह रही होती है, चलो चलते हैं लूफन। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए सभी लोगों से कह रही होती है, मैं आधी रात तक इसे घर पर छोड़ दूंगी। तो आंटी हान कह रही होती है, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो हमारे साथ फॉर डिनर में शामिल होना याद रखना। इसी के साथ हम जियांग को देखते हैं जो कि उसे अजीब तरीके से देखने लगती है। यहाँ पे लूफन वो कह रहा होता है, ठीक है तो तुम मुझे उधार ले जा रही हो, लेकिन क्या किसी को मेरी राय की परवाह नहीं है। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, मैं आखिरकार स्टार ड्रैगन को टेम करने वाला था, तो आखिर अभी ऐसे क्यों हो रहा है। ये कहते हुए वो रोने लगता है। तभी सिस्टर से कह रही होती है, कुछ स्टाइलिश कपड़े पहन लो और चलो, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। इसी के कुछ समय हम देखते हैं कि वो दोनों गाड़ी में बैठ
चलते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पे सीनियर सिस्टर ड्राइव कर रही होती है और कह रही होती है वैसे क्या गलत है लूफेन, आखिर तुम इतना शांत क्यों हो। तो लूफेन उससे कह रहा होता है सीनियर सिस्टर आखिर हम कहाँ पे जा रहे हैं और क्या ये वही हायर स्कूल के लिए है। तो सीनियर सिस्टर उससे कह रही होती है या और क्या सकता है, बेशक मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए जा रही हूँ जिसके बारे में तुमने लास्ट टाइम पूछा था, सुपर रियर कंज्यूमेबल एन्चेंटेड लेवल रिमूवल। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं रुको क्या सच में। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों लॉन्गड्यू तियानहुआ ऑक्शन हाउस में जाते हैं, जहाँ पे जो ऑक्शन होता है वो शुरू होने वाला होता है। जो कि देखते लूफेन क्या रहा था सीनियर क्या हम यहाँ पे ऑक्शन हाउस में है। तो वो सीनियर से क्या रही होती है तुम जिस मैजिकल स्क्रॉल की बात कर रहे थे वो इसी ऑक्शन में दिखाई देने वाला है और ये बहुत ही शानदार मौका है, तो इसलिए इस मौके को मिस मत करो। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन मनी मन क्या रहा होता है वाइस प्रिंसिपल झाओ ने ड्रैगन सेमेट्री के लिए एक बहुत ही बेतुकी अमाउंट लगाई थी, तो शायद ये रेयर स्क्रॉल ये भी वैसा ही होगा। इसी के साथ वो क्या रहा होता है सीनियर शायद हमें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए सीनियर सिस्टर उससे क्या रही होती है इस स्क्रॉल के लिए पहले का तुम्हारा जो एक्साइटमेंट था आखिर वो कहाँ पे चले गया। वैसे चिंता मत करो, जितना तुम सोचते हो मैं उससे कहीं ज्यादा अमीर हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन मनी मन क्या रहा होता है जब तक मैं उसके बारे में ज्यादा जान नहीं लेता तब तक मेरा सावधान रहना ये बेहतर होगा। वैसे भी मैं उसका कर्जदार नहीं बनना चाहता हूँ। इसी के साथ वो उससे क्या रहा होता है सीनियर मैं आपको रीपे करने का कोई और दूसरा तरीका ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा है। तब ये एक आवाज आती है और सभी लोगों से कह रही होती है लेडीज एंड जेंटलमैन गुड आफ्टरनून, तियानहुआ ऑक्शन में आपका स्वागत है। और इसी के साथ वो स्क्रॉल को सबके सामने दिखाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर एन्चेंटमेंट स्क्रॉल है जो किसी भी आइटम या फिर इक्विपमेंट के लेवल रेस्ट्रिक्शन को हटा सकता है और ये सिर्फ महंगी नहीं है बल्कि इसकी सक्सेस रेट ये 0.35% है। इसी के साथ में बताया जाता है ये जो एन्चेंटमेंट स्क्रॉल है ये लेवल रिमूवल है जो कि कंज्यूमेबल आइटम है। जहाँ भी वो आदमी कह रहा होता है तो बोली की शुरुआत 950 मिलियन ड्रैगन कॉइन से है। ये सब देख के लूफेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है हालांकि मैं सीनियर को पे करने का प्लान बनाया था लेकिन इसकी कीमत ये बहुत ही ज्यादा है और ये और भी ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं वहाँ पे सभी लोग बोली लगा रहे होते हैं, कोई 1.2 बिलियन कहता है तो कोई 1.4 बिलियन और ऐसे ये प्राइस 2 बिलियन के पार पहुंच जाता है। जहाँ पे वो आदमी कह रहा होता है ऑलराइट इसकी कीमत 2.3 बिलियन ड्रैगन कॉइन लग चुकी है, तो क्या यहाँ पे कोई और बाई करना चाहेगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सीनियर सिस्टर लूफेन से कह रही होती है मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूँ, बोली लगाते समय मेंढक की तरह कभी भी धीरे धीरे बीट मत करना, तुम्हें एक अच्छा डिसीजन लेने की जरूरत है। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है हाँ मैं देख सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो सिस्टर होती है वो अपना बीट लगाने वाली होती है तभी वहाँ पे होंगता क्या रहा होता है 3 बिलियन। तो उसकी बातें सुनते हुए सिस्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे हम जिंजी को भी देखते हैं जो कि क्या रही होती है मैं 3 बिलियन ड्रैगन कॉइन के बीट लगाती हूँ। तो उसे देखते हुए लूफेन क्या रहा होता है जिंजी क्या वो भी एन्चेंटमेंट स्क्रॉल को चाहती है। तो ये सब देखते हुए सिस्टर क्या रही होती है क्या ताई कोई किंगडम की प्रिंसेस, उसकी फैमिली तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, अगर मैं उसके साथ कम्पीट करूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा खर्च करना होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन उससे क्या रहा होता है सीनियर तो आखिर आप उसे कैसे जानते हो। तो वो सीनियर से क्या रही होती है मेरे पास बहुत ही ग्रेट सोर्स है, मैं तुम्हारे और जिंजू के बारे में सब कुछ जानती हूँ। इसी के साथ वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए क्या रही होती है आज मैं तुम्हारी मदद करूंगी भले ही मुझे अपनी लिमिट तक क्यों ना जाना पड़े, मैं उसे इस स्क्रॉल को नहीं ले जाने दूंगी, तो इसलिए मैं इसे तुम्हें देने वाली हूँ। और इसी के साथ वो क्या रही होती है मैं इसका 4 बिलियन बेट लगाती हूँ। उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग पागल हो रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग कहते हैं क्या 3 बिलियन कॉइन्स, आखिर कोई 3 बिलियन कॉइन से आगे कैसे जा सकता है, कोई इसके लिए 4 बिलियन कॉइन कैसे खर्च कर सकता है। तो ये सब देखते हुए जिंजू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, जहाँ पे वो चिल्लाते हुए क्या रही होती है आखिर ये कौन है, सच में ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। तो होंगटा उससे क्या रहा होता है प्रिंसेस चिंता मत करो हम 5 बिलियन ड्रैगन कॉइन्स यहाँ पे लेके आए हैं, तो इसलिए हम अभी भी बीट लगा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सीनियर सिस्टर क्या रही होती है रुको मैंने अपना मन फिर से बदल लिया है और मैं इसके लिए 5 बिलियन की बीट लगाऊंगी। ये सुनते हुए वहाँ के लोग और भी ज्यादा पागल हो रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं भगवान 5 बिलियन, ये पहली बार है जब मैंने किसी को कुछ से ज्यादा बोली लगाते हुए देखा है, आखिर ये पर्सन कितनी अमीर है। दूसरी तरफ ये सब देखते जिंजू चिल्लाते हुए क्या रही होती है आखिर ये कौन है जो कि मुझे इतना ज्यादा परेशान कर रहा है, क्या कोई जानबूझकर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सीनियर सिस्टर हंसते हुए कह रही होती है मैंने जो तुमसे कहा था कि अच्छा डिसीजन कब लेना चाहिए उसका ये मतलब था। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन हंसते हुए मनी मन क्या रहा होता है ये सब क्या है, मैं इसे जिंजू को देने के लिए सोच रहा हूँ, तो आखिर मैं ऐसा 5 बिलियन कैसे रीपे करूंगा। तभी हम देखते हैं कि ये जो स्क्रॉल होता है ये बिक चुका होता है। उसे देखते होंगता है और जिंजू दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे होंगता कहता है ये तो लूफेन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो ऑक्शन डायरेक्टर होता है वो लूफेन और सिस्टर को वीआईपी रूम पे जाने के लिए कहता है। ये सब देखते जिंजू और भी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है ये लोग फिर से वो नीच पर्सन वो अभी भी मुझसे उछलना चाहता है। तो उसकी बातें सुनते हुए होंगता उससे क्या रहा होता है प्रिंसेस प्लीज नाराज मत होइए, मैं आपके लिए जल्दी एक और एन्चेंटमेंट स्क्रॉल ढूंढ लूंगा। तो जिंजू वहाँ से जाते हुए क्या रही होती चलो चलते हैं, अब मैं किसी भी चीज के लिए तुम पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ, बस मेरे भाई के आने तक का इंतजार करो और देखो वो तुम्हारे साथ कैसे पेश आता है, तुम बेकार से चीज कहीं के। तो होंगता से माफी मांगते हुए क्या रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, हमें तियानहुआ ऑक्शन हाउस वीआईपी लाउंज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेडी आती है और क्या रही होती है जैसे कि मैंने गेस किया था ये तुम ही हो, ये सिर्फ तुम ही हो जो कि लापरवाही से बोली लगा सकती है। तभी हम देखते हैं कि ये देखते सीनियर सिस्टर उसे चिपकने लगती है, जहाँ पे वो उससे कह रही होती है आने से पहले तुम्हें ना बताने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। तो वो लेडी कह रही होती है तुम्हें सच में मुझे बताना चाहिए था,
हर बार जब तुम आते हो तो तुम छोटी मोटी चीजों पर बहुत ही ज्यादा खर्चा कर देते हो, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। तो वो सीनियर सिस्टर लूफिन को दिखाते हुए कह रही होती है, हाँ हाँ ठीक है, वैसे ये मेरा जूनियर है और मैं इस एन्चेंटमेंट स्कूल को ऐसे गिफ्ट में देने वाली हूँ। तो लेडी कहती है क्या जूनियर, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। इसी के साथ वो उससे हाथ मिलाता है और उससे कह रही होती है, तुम मुझे सिस्टर डू या फिर आंट डू कह सकते हो और मैं यहाँ की लेडी बॉस हूँ। तो अगर तुम कभी भी कोई भी रेयर आइटम खरीदना चाहते हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ हमें इसके बारे में बताया जाता है ये ड्यू याक्यू है, तियानुआ ऑक्शन हाउस की ओनर। तो उसे देखते लूफिन उससे कह रहा होता है, हेलो सिस्टर ड्यू, मैं लूफिन हूँ। तो उसका मतलब सीनियर आपको जानती है। तो वो उससे कह रही होती है, तुम्हारी सीनियर और मैं सिर्फ एक दूसरे को जानते नहीं है बल्कि मैं उसकी सिस्टर इन लॉ हूँ और ये तियानुआ ऑक्शन उसके ब्रदर के जरिए चलाया जाता है। तो ये सब देखते लूफिन मन ही मन कह रहा होता है, कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि नीलामी के दौरान सीनियर इतनी ज्यादा जेनरस क्यों थी। ये ऑक्शन हाउस उसके भाई का है जहाँ पे सीनियर ड्यू से कह रही होती है, तुम जो चाहे उस पर बोली लगा सकते हो, बस ये सोचो कि ये मेरी ओर से एक लोन है। तो ये देखते हुए सीनियर सिस्टर कह रही होती है, जूनियर लूफिन यहाँ पे आओ और अपना गिफ्ट देखो। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफिन उस एन्चेंटमेंट रेवल रिमूवल को ओपन करता है जहाँ पे वो उसे देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, फाइनली इस स्क्रॉल के साथ मैं ड्रैगन किंग के सोल विंग्स के लेवल 60 के रिक्वायरमेंट को रिमूव कर सकता हूँ और उसे इक्विप कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर सिस्टर ड्यू को पे कर रही होती है जहाँ पे सिस्टर ड्यू से कह रही होती है, वैसे क्या तुमने हाल ही में कोडेक्स के लिए कुछ इकट्ठा किया है क्या? तो सीनियर सिस्टर से कह रही होती है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं बचा है, वैसे भी तुमने पहले ही मेरे सारे रिकॉर्ड चेक कर ली है। इसी के साथ लूफिन से कह रही होती है, जूनियर लूफिन तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हें आखिर वो 5 बिलियन मुझे कैसे चुकाना है। तो वैसे भी सिस्टर हान इसके लिए वेट कर रही है। उसकी बातें सुनते हुए लूफिन एक अजीब सा चेहरा बनाता है जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई घोटाला कर रहे हो। तो वैसे आखिर तुम किस कोडेक्स की बात कर रहे थे? तो सिस्टर हान उससे कह रही होती है, अरे हाँ मैं तुम्हें ये बताना लगभग भूल ही गई थी, एक और वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आई हूँ। मैं चीजों पे खर्च करने के लिए इतने सारे ड्रैगन कॉइन्स कैसे बनाती हूँ, इसका एक सीक्रेट है जहाँ पे इस ऑक्शन हाउस के लिए यूनिक बाइबा कोडेक्स में लाई करता है। ये कहते हैं वो उसे काफी सारे आइटम्स दिखाती है जहाँ पे वो उससे कह रही होती है, अगर तुम कुछ ऐसा इकट्ठा कर लेते हो जो कि कोडेक्स में नहीं है तो तुम्हारे लिए पैसा कमाना ये बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सिस्टर ड्यू भी कह रही होती है, तुमने मुझसे जो भी कमाया है वो सिर्फ एक जेब खर्च है। तो वैसे भी सच में वैल्यूएबल ट्रेजर की कीमत इतनी आसानी से नहीं लगाई जा सकती। तभी लूफिन उसमें कुछ देखता है जहाँ पे वो कह रहा होता है, रुको ये रिकॉर्ड जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो क्या ये बिक नहीं रही है? तो वो उससे कह रही होती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर तुम बाइबल कोडेक्स में रियर खजाने को रिकॉर्ड कर लेते हो तो तियानुआ ऑक्शन हाउस इसकी कीमत का गैस कर सकती है और ओनर को ड्रैगन कॉइन्स के 3% को पे कर सकती है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो तुम्हारे रियर आइटम्स को रिकॉर्ड करके तुम तियानुआ ऑक्शन हाउस के लिए एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो जहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ एक हाई एंड बिजनेस चला रही है। तो सिस्टर ड्यू कह रही होती है, ऑफ कोर्स अगर तुम चाहो तो तुम इसे बेच सकते हो। तो ये सब देख लूफिन मन ही मन कह रहा होता है, तो इसका मतलब मुझे इसके एस्टिमेट प्राइस का 3% मिल सकता है और अगर मैं एक रेयर आइटम को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँ तो मैं 5 बिलियन ड्रैगन कॉइन्स को जल्दी पे कर सकता हूँ। जहाँ भी वो ये देखते हुए कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो इस आइटम की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। और इसी के साथ वो ड्रैगन किंग के सोल विंग को बाहर निकालता है जिसकी लेवल रिक्वायरमेंट 60 होती है, लेकिन उस एन्चेंटमेंट स्कूल के जरिए उसे मूव कर दिया जाता है। जहाँ पे उस चीज को देखते हुए सिस्टर ड्यू बहुत ही ज्यादा हैरान होती है जहाँ पे वो कह रही होती है, क्या ये लेवल 60 के लिए लेजेंडरी विंग्स है? ये तो टॉप टियर का आइटम है, हैंडसम, इसकी कीमत आसानी से 2 बिलियन से ऊपर जा सकती है, प्लीज इसे हमारे ऑक्शन हाउस में रिकॉर्ड कर दो। तो ये देखते हुए सिस्टर हान कह रही होती है, तो इसका मतलब 2 बिलियन का 3% 60 मिलियन होगा। क्या तुम देख सकते हो मैं गलत नहीं थी, एनसाइक्लोपीडिया से पैसे कमाना ये बिल्कुल आसान है। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफिन मन ही मन कह रहा होता है, सीनियर ये मेथड ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन 5 बिलियन ये अभी भी बहुत ही ज्यादा दूर है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, बाय द वे सिस्टर ड्यू मेरे पास एक्चुअली सोल विंग से भी ज्यादा रेयर कुछ चीज है। तो सिस्टर ड्यू से कह रही होती है, क्या इससे भी ज्यादा बेटर? आखिर वो क्या होने वाला है? तो लूफिन ड्रैगन एग को बाहर निकालता है और कह रहा होता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आप इस ड्रैगन एग की क्या कीमत लगाओगे। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये स्टार स्काई ड्रैगन एग है जिसकी लेवल अननोन है। तो ये सब देखते हुए वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं जहाँ पे सिस्टर ड्यू कह रही होती है, क्या एक ड्रैगन एग? रुको क्या तुम साउथर्न प्रोविंस से वही ड्रैगन टीमर हो? तो ये सब देखते हुए सिस्टर हान कह रही होती है, लूफिन क्या ब्लैक ड्रैगन के अलावा तुम्हारे पास दूसरे भी ड्रैगन है? तो उसकी बातें सुनते हुए लूफिन मन ही मन कह रहा होता है, दरअसल बोन फ्लूट के जरिए समन किए गए 2 ड्रैगन को गिनने के बाद मेरे पास 5 ड्रैगन है। खैर बेकार बात यह है कि मैंने जियाओफे को वो फ्लूट बहुत ही जल्दी खिला दिया था, तो मैं उसे बेच के बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टर ड्यू से कह रही होती है, अगर बिना लेवल वाला सोल विंग एक सुप्रीम ट्रेजर है तो फिर ड्रैगन एग ये कितना ज्यादा रेयर होगा। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी कही बात वापस लेनी होगी, सभी ट्रेजर के प्राइस को गेस नहीं किया जा सकता। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफिन उससे कह रहा होता है, तो फिर क्या इस ड्रैगन एग को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता? तो वो उससे कह रही होती, नहीं तुम्हें इसे ट्रेजर कैटलॉग में रिकॉर्ड करना होगा। ये ड्रैगन एग जैसे ही लिस्ट में शामिल होगा वैसे ही हमारी तियानुआ ऑक्शन हाउस इसकी रेपुटेशन पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी और ये पूरे इतिहास में दर्ज हो जाएगी। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सिस्टर हान मन ही मन कह रही होती
है सिर्फ एक ड्रैगन का मालिक होना किसी को पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट होने का होप देता है, लेकिन लूफन के पास दूसरे ड्रैगन एग्स भी है। इसका मतलब मैं वाकई में एक सही पर्सन पर दाव लगा रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टर ड्यू लूफन के पास आती है और उससे कह रही होती है कैसा रहेगा कि आप महीने में एक बार हमारे ऑक्शन हाउस में आए, जहाँ पे अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो आप वहाँ से सीधे उसे ले जा सकते हैं, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो, मैं उसे पूरी करूंगी। तो बताओ आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन मन क्या रहा होता है, महीने में एक बार एक रेयर आइटम को ऑब्टेन करने का ये प्रिविलेज, इसे मना करने का कोई भी रीजन नहीं है। इसी के साथ लूफन उस एग को टेबल में रखते हुए क्या रहा होता है, ऑफ कोर्स तुम ऐसा कर सकते हो, तो प्लीज इन दोनों आइटम को लिस्ट में दर्ज कर दीजिए। और वैसे ये प्रिविलेज ये कब स्टार्ट होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है वाकई में ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और ये प्रिविलेज इसी महीने से शुरू हो जाएगा। लूफन उससे क्या रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है और यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसे मैं सच में फ्री में ले जाना चाहता हूँ। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लूफन और सिस्टर हान दोनों ही वहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे सिस्टर हान उससे कह रही होती है मुझे उम्मीद नहीं कि तुम इतनी जल्दी मुझे 500 मिलियन चुका दोगे। तो लूफन उससे कह रहा होता है अगर सिस्टर ड्यू ने आज शुरू नहीं किया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। इसी के साथ मैं इस एन्चेंटमेंट लेवल रिमूवल को एक मंथ के लिए यूज करना चुनूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए सिस्टर हान उससे कह रही होती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भाभी ने तुरंत इसकी इजाजत दे दी और तुरंत 500 मिलियन का ऑक्शन प्राइस माफ कर दी और उसने मेरे ओरिजिनल अमाउंट को भी वापस कर दिया। इसी के साथ वो मन कह रही होती है पैसा तो बहुत ही जल्दी वापस आ गया और यहाँ तक कि मैं उससे इंटरेस्ट भी मांग नहीं सकती, ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार हुआ। तो लूफन क्या रहा होता है तियानुआ ने बहुत सी रेयर आइटम्स को रिकॉर्ड किया है और अब से मुझे हर महीने यहाँ पे आना याद रखना होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पर्सन क्या रहा होता है रुको कैटलॉग अपडेट होना ये तो शुरू हो चुका है। ऐसा लगता है कि आखिरकार तियानुआ को एक ऐसा खजाना मिल गया है जिस पर ध्यान देना चाहिए। तो चलो वेट करते हैं और देखते हैं कि आखिर टीचर क्या होने वाला है। आज की फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन शायद ये लकी हो सकती है। दूसरी तरफ ये सब देखते लूफन मन क्या रहा होता है क्या मेरी सोल विंग और ड्रैगन एग क्या वो लिस्ट हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन एग होता है वो लिस्ट हो चुका होता है जहाँ पे इसकी रैंकिंग नंबर 1 होती है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो लोग कहते हैं रुको ड्रैगन एग क्या तियानुआ को सच में एक ड्रैगन एग मिला है। तो और एक पर्सन क्या रहा होता है ये तो सच में एक लेजेंडरी ड्रैगन हो सकता है जो कि पूरे के पूरे नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो उस ऑक्शन डायरेक्टर को पकड़ने लगते हैं, जहाँ पे वो लोग क्या रहे होते हैं जल्दी से बताओ इस ड्रैगन एग की कीमत कितनी है, मैं सब कुछ बेचने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो पर्सन होता है वो क्या रहा होता है माफ करना लेकिन इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता। तो और एक पर्सन फोन पे बात करते हुए क्या रहा होता है ये सच है, मैंने अभी तियानुआ कैटलॉग में एक ड्रैगन एग को लिस्टेड होते हुए देखा है, वो भी मेरी आंखों से। दूसरी तरफ ये सब देख लूफन क्या रहा होता है सिस्टर ड्यू ने बहुत ही तेजी से काम किया है, तियानुआ ऑक्शन हाउस अब सच में बहुत ही तेजी से फेमस होने वाला है। तो सिस्टर हान उससे क्या रही होती है तुम कमीने भाभी के लिए भी खुश होने का टाइम नहीं है, उसे बहुत सारे काम करने हैं। इसी के साथ यहाँ के लोग ड्रैगन एग को देखने के लिए पागल हो रहे हैं, तो अगर हम अभी यहाँ से नहीं निकले तो हम रात भर यहीं पर ही फंसे रहेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे लोग भागते हुए अंदर की तरफ आ रहे होते हैं, वहाँ पे एकदम भीड़ लग चुकी होती है, जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं मुझे अंदर आने दो मुझे अंदर आने दो, आखिर ये अंडा ये कैसा है और ये किस तरह दिखता है। ऐसे ही सभी लोग पागल हो रहे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सिस्टर हान और लूफन वहाँ से बाहर निकल गए होते हैं, जहाँ पे सिस्टर हान कह रही होती है आखिरकार हम बाहर निकल चुके हैं, सच में भाभी के एड रेवेन्यूज बहुत ज्यादा कमाई होने वाली है, तो फिर मुझे उससे हर महीने 3 या फिर 4 रेयर आइटम्स मांगने होंगे। ये देखते हुए लूफन मन क्या रहा होता है मुझे पता था कि मुझे इतना जल्दी सहमत होना नहीं चाहिए था। सिस्टर ड्यू वो बहुत ही चालाक बिजनेसमैन है, मतलब बिजनेस वूमेन है, मुझे और भी ज्यादा बातचीत करनी चाहिए थी। इसी के साथ वो क्या रहा होता है शायद अब ये बहुत ज्यादा हो चुका है, वैसे तुम्हारी कार वो कहाँ पे है सीनियर। वो सीनियर क्या रही होती है मेरी गाड़ी वो तो यहाँ पे है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक बाइक होती है। तो लूफन क्या रहा होता है क्या ये तो वो कार नहीं है जिसमें हम आए थे। तो सिस्टर हान उससे क्या रही होती है मैंने भाभी को वो कार लौटा दी है और वैसे भी मेरी कॉमिक कार इस पूरे टाइम पार्किंग पर थी। तो ये सब देखते हुए लूफन मन क्या रहा होता है मैंने सोचा था कि सीनियर सिस्टर अंकल क्विन जैसे माउंट को समन करेंगे, जहाँ उनका ड्राइवर जिन झियो जैसा होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे खुद गाड़ी चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ये कहते हुए वो शर्मा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टर हान उस बाइक पे बैठ जाती है और उससे क्या रही होती है आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, चलो चलते हैं। तो ऐसे मेरी कमर कसकर पकड़ लो, सीनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा तेज गाड़ी चलाती है और अगर तुम गिर गए तो मैं तुम्हें वापस लेने नहीं आऊंगी। तो लूफन शर्माते हुए उस गाड़ी में बैठ जाता है। तभी सिस्टर हान बहुत ही तेजी से एक्सेलरेट देती है और आगे बढ़ती है, जो कि देखते हुए लूफन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। जहाँ पे सिस्टर हान उससे क्या रही होती है तुम्हारी एजिलिटी और एंड्योरेंस सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इस स्पीड से तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए है ना। तो लूफन उससे क्या रहा होता है आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जहाँ पे हाल ही में मेरा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये भी आप जानते हो। तो वो उससे क्या रही होती है तुम्हारा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ तुम्हारे पास 3 पेट स्लॉट है ना, लेकिन रुको अगर तुम्हारे पास 2 स्लॉट पहले से ही थे जिसमें से एक ब्लैक ड्रैगन था, तो आखिरकार तुमने अभी तक इस ड्रैगन एग को बाहर क्यों नहीं निकाला। तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि ड्रैगन एग तुम्हारा 3rd एग हो। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन उससे क्या रहा होता है हाँ ये 3रा ड्रैगन है, लेकिन प्लीज आप सड़क पर नजर रखो नहीं तो हमारा एक्सीडेंट होने वाला है। तो सिस्टर हान उससे क्या रही होती है तुम सच में नहीं जानते हो कि तुम कितने ज्यादा लकी हो। ड्रैगन एक गॉड्स की तरह होते हैं, जहाँ पे कुछ लोगों को बहुत ही कोशिश करके भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन तुम इतनी कम एज में तुम्हें बहुत कुछ मिल चुका है। तो लूफन उससे क्या रहा होता है वैसे सीनियर सिस्टर आखिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं और आखिर आप सच में कौन है ये मुझे कब पता चलेगा। तो वो उससे क्या रही होती है अभी टाइम नहीं आया है लूफन, तुम्हारे पास अभी
ये फर्स्ट ट्रायल है। तो लूफन कहते हैं क्या फर्स्ट ट्रायल? तो सिस्टर हान उससे क्या रही होती है, हाँ लॉन्गड्यू अकेडमी से एक स्पेशल एनवॉय यहाँ पे ये चेक करने के लिए आएगा कि क्या तुम नेशनल ट्रायल के लायक हो या फिर नहीं। इसीलिए तुम्हें फर्स्ट ट्रायल को पास करके उसकी अप्रूवल को अर्न करना होगा, जहाँ पे वो जो एनवॉय है वो लेवल 70 से ऊपर है। तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी चिंता है कि वो तुम्हें निशाना बना सकता है। तो लूफन हंसते हुए क्या रहा होता है, सीनियर। इसका मतलब इसलिए स्कूल ने आपको इस ट्रायल को पास करने में मेरी मदद करने के लिए भेजा है ना? तो सिस्टर तुम हंस क्यों रहे हो? तो लूफन उससे क्या रहा होता है, चाहे वो किसी भी लेवल का क्यों ना हो, जब तक आप जैसे सपोर्टिंग पार्टनर मेरे पास है तो मुझे नहीं उस एनवॉय को प्रे करना चाहिए। मैं जरूर इस नेशनल ट्रायल में जाऊंगा। तो बेहतर ये होगा कि वो मेरे साथ खिलवाड़ ना करे, नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में फंस जाएगा। तो उसकी बात सुनते हुए सिस्टर हान थोड़ी सी हैरान होती है, जहाँ पे वो हंसते हुए क्या रही होती है, जिस तरह से तुम कह रहे हो क्या तुम श्योर हो? ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो ये श्योर करो कि उसके पास तुम्हें एक्नॉलेज करने के लिए कोई और चॉइस ना बचे। ये कहते हुए वो आगे बढ़ती है और कह रही होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। मैंने विला नंबर 1 से ये प्रॉमिस किया है कि मैं आज रात आपको वापस ले जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि लूफन अपने सोने के साथ गाइस ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।